ये राजे इसे भी हो है। मूड की बात है। मूड की बात है, जानते के मन आम भी भर सके, हाँ ताड़ भी हो सके, बिल्कुल दोनों बात से। और प्रोग्राम जम भी सके है, आहो और ना भी। और ना भी। हाँ ठीक तो तेरा जाने स्वाद आने लग जे। हाँ और तेरा जोड़ा पत्ता चिपके खड़िया ना 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 इतना मैं आऊँ अपनी बीन में तेल पानी तो तैयार रख। ठीक है। ठीक। अरे लंबरदार तो बेजान करे ओट लंबा यू के लटके। और चुलमी इस पर नजर गई या से हमारी मरोड़। अरे मेरे यार इतनी बड़ी मरोड़ आ गई, इतनी लंबी आ गई मरोड़। या क्यों रख रहे हम मरोड़? और इस मरोड़ पे तो काम गला 3 नंबर लटवाज लिया। पिटिया कौन है? पिटिया कौन? पीटा तो आई गेड़ा हमें। हाँ फिर पर मरोड़ में ऐसा सट्टा कर ले ये रसन पहले, ये रसन पहले। अरे नंबरदार प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या बात है? ये महाराज हाँ बोलिए। आज अपनी नगरी के अंदर कोई नुकसान हो गया क्या? नहीं और हरी भरी है। फिर बात क्या है? एक ऐसा सड़पेला आया है के बीन बचावे है, के 3 उतारा ने एकदम कट्ठे ठावे है। और इतना लहरा टूटता नहीं है, इतना अगला के भीतर में नहीं बैठता लहरा। मैं समझा नहीं बात नंबरदार। नंबरदार मेरी समझ में नहीं आई बात, कहना क्या चाहता है? हम आपको कई दिन से उदासा देख रहे हैं। आप ना किसी के साथ बातें करते हो, ना कोई राजकाज में कोई कार्य छेड़ क्या नया, फिर उदास से बैठे रहो गद्दी के ऊपर। क्या बात है? आपका थोड़ा मनोरंजन हो जाए महाराज। 2 घड़ी के लिए एक सपेले का प्रोग्राम करवाएंगे दरबार में। नंबरदार तुम पावड़ा है रे, सपेले का प्रोग्राम राज दरबारों के अंदर करवाएंगे है? चल। अच्छा टाल कर गया और क्या? बस भी आखिरी क्या राम राम नाराज हो लिया? बस जो हमारा प्रोग्राम की टाल करते और खुशी होया करा मुझने देख के। अच्छी बीन बजाओ। हाय हाय देखिए तो सुंडी लगा हुआ लह रहा। अच्छा बोलो बोलो। अरे सरपेले। हाँ भाई सांस हो रहा के बात? बस मूड खराब हो गया था जानते। ये बात हो बात बनी है कोई नहीं थी नहीं तो। अच्छा आजा चल तैयार है, सही होगा। हाँ सेट है। ओके। प्रणाम महाराज। प्रणाम भाई। सपेला आ गया है। कहाँ है सपेला? सामने है महाराज प्रणाम। महाराज कहाँ खोए गए? नंबरदार हाँ बहुत खूबसूरत सपेला रहा है। और जी मर का तो इसना पाऊँ कहाँ प्योर सपेला का बीच है जी। ए नाथ जी। जी महाराज। बीन बजाते हो? हाँ महाराज। सुनाइए बीन सुनाओ। ठीक है महाराज। जैसे खान सब हमरे भाइयों। नंबरदार अरे मसाइया बड़ी और क्यों है? अरे रात का एक सपोलिया बैठ रहा और मुंडी खा रही है। ए नाथ जी। जी महाराज। बड़ी प्यारी बीन बजा रहे थे। हाँ बीन बजाते बजाते सुनो जी, लीजिए सांग की तरफ आइए। सांग का तोड़ रह रहा है स्वाद कति। बड़ी प्यारी बीन बजा रहे थे, बीन बजाते बजाते अचानक रुक क्यों गए? क्या बात है नाथ जी? हे महाराज। हाँ शाम का समय हो गया। हाँ माइक दो। अब अब क्या है महाराज? अब क्या है खान साहब? अब क्या है? हेरे चावल दे मन भोजन मेरी रोज सपलन क्या कहा नाथ जी? क्या बोले आपने? चावल दे मन भोज रहे मेरी रोज सपलन बच्चा सपिल्लो ले गया।
कहूँ महाराज साच कहूँ मैं नहीं रहूँ मेरे बड़ा बहू मुकल्ली रचा सुनिए करके ख्याल हाल वो 7 साल में कली रचा झगड़ के मेरी सब लने तोड़ के जागी चली रचा सुनिए मेरा तेरा भाई सुनिए मेरा और तेरा भाई के भी रहा कान बाबा खाना खजरा भी न बजाइए आइए सुबह सोने बाबा छोड़ लकीर फकीर वीर क्यों हो गया लाल बाबा फिर तेरे सुख की मौज रे बदला के बेटा हे नाथ जी हाँ महाराज पापा हो गए और तू पीर के मुंह में बैठ रहा है हे महाराज पीर के मुंह में कौन नहीं है फिर सबका दिल आप जैसा नहीं हो सकता मेरे जैसा हे महाराज सुनिए जान बख्शी हो हाँ। तो मैं आपके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा जानता हूँ मेरे बारे में क्या जानता है नाथ जी अगर आप गुस्सा न करो है मेरा भाई करे आल महाराज करे आल चंडाल तेरे की डाल नहीं सुनी पानी राजा क्या ही ठाई तने लुगाई कर दी काग उड़ानी राजा बेटी दुखिया बेटी कर दी तने बेरानी राजा राम सुमर का मेरे राम सुमर का मेरे घर का जिक्र चलाना ठीक नहीं न्यू को तोहरी कहावर से गात बचो ठीक नहीं मेरा सब नहीं कालू मजा सारा ठीक नहीं मेरा तेरा जल का हो जरे वो धूप मर को तर जाए तिरिया जल का हो जरे कोई डूब मरे कोई तर जाए बोली सोली बोली का मजा खाना ठीक नहीं सारा जितना अब से पहले सॉन्ग हुआ है आपके बीच में सारा सॉन्ग व्यास जी ने श्रावणी ने दे दिया पंडित जी ने समझदार कोई सारा काफी है महाराज हाँ उन्हें तेरा बोलनी मार दी मैं समझ गया कि क्या समझ गए तू शरणदे का जिक्र कर रहा है सुनो भाई बूढ़े सुनो हाँ महाराज तू शरणदे का जिक्र कर रहा जी जी वो आपकी पत्नी है है नहीं उस बेईमान ने हाँ ऐसी बोली मार रखी है आज तक कालजे बद रही है सुना आपने वो काग उड़ानी बना रखी है उसकी यही सजा थी ये महाराज हाँ उन्हें तेरा बोलनी मार दी बोली के साथ की मार दी एक बात पूछूं? खोल सुना दे सारी न्यारी खोल सुना दे सारी न्यारी खोल सुना दे सारी न्यारी मारी किसने बोली राजा वहां से यानी तेरी रानी क्यों काग उड़ानी बोली राजा सुनिए मेरी क्यों मेरी उन्हें भी पता मेरी बोली राजा एक दिन का जिक्र है एक दिन का जिक्र मैं और मेरा साथी मनुआ मनवा नगरी की सैर करने को निकल पड़े रात के समय हाँ रात्रि के 12 बजे हुए थे अच्छा ठीक है और वो बेईमान वो शरण दे जिसका तू जिक्र कर रहा है हाँ जी वो आपकी पत्नी सखी सहेलियों के बीच में हाँ मनुआ था मेरी साथ रात में मनुआ था मेरी साथ रात में बात सुनी दुख पागी काया खोज की शेमरे बाद मनु खोज मित्रों उसने विस्माया राम सुमर कर हल्ला करके निकल के प्यार के लाया फिर बुरी भली का
कि राजा बहुत ऐसे तुम्हारे पांव धोते हैं। हे महाराज, हाँ अगर हम आपसे अगर हम आपसे कुछ बात कहें हैं। तो छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, क्योंकि आप राजा भोज, आप 14 विद्या निधान है। हाँ तो बोलो। फिर भी हम आपसे एक बात कहते हैं क्या कि औरत के बगैर घर नहीं होता। है? महाराज, औरत घर की लक्ष्मी होती है। तू कहना क्या चाहता है इस पहले? मैं कहना ये चाहता तेरा हूं, मकसद क्या है कहने का? मेरा कहने का मकसद ये है, आदमी जितना दिन भर कितना ऑफिस से, खेत से, कहीं से भी कितना हाथ थक्का आ जाओ, काम करका हुआ जमींदार है, खेत में काम। कितने लेना देना कोई भी टेंशन हो, हैं। और जब घर आता है हाँ। और घर होती है लक्ष्मी रूप देवी, लक्ष्मी रूप हो तो हो खानदानी औरत घर में सोचने समझने वाली, हाँ। पानी का गिलास लेके हाँ। और अपने पति के सामने खड़ी होकर एक बार कह दे, हाँ। लो जी पानी पी लो, आप ठीक सो। हाँ। आदमी सारी टेंशन भूल जाता है। से पहले पर उस बेईमान ने तो बातें ऐसी कह रखी है कि राजा बहुत जैसे मेरे पांव धोए हैं। महाराज एक बात और, नूरे नूरे तिरिया से, नूरे नूरे तिरिया से, नूरे नूरे तिरिया से हो, कौन दूर भोले लोग तिरिया से ही जन्म पाते, खाते चाते विषय भोग तिरिया जतू गणेश वतू साधु लोगी भोग योग। मेरा फिरी बनती हाँ, फिरी बनती सतवंती नरना दमयंती त्यागी बाबा जनक दुलाई सीता प्यारी नहीं राम ने लोगी बाबा नरनंद वाले प्यास जानवा आस्क जी के आई बाबा तिरिया के बिना रोज रे क्या प्यास भटकती बच्चा। अरे चल क्या रहे, अरे मर क्या रहे, चल क्या? अरे 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 आए रहे। अरे नंबरदार है, देखिए इसका नाथ जी का क्या हो जा रहा है? मेरा नहीं, ये तो न्यू कचड़ गया, मर गया, मारा तो आंच भी नहीं लगी। ए नाथ जी ये अरे बाबा, ओए, भाई पीछा का बात ले लो चल। ए नाथ जी तेरे गले न्यू आप बड़ी प्यारी, सुनो, आप बड़ी प्यारी बीन बजा रहे थे। जी महाराज। बीन बजाते बजाते हाँ जी, अचानक जमीन पर पड़ गए हाँ जी। और चल क्या मर गया। ये क्या है नाथ जी? कुछ बात समझ में नहीं आई। हे महाराज, हाँ मैं जब भी किसी बड़ी सभा में बीन बजाता हूँ, मेरे शरीर में एक अजीब सा अटैक होता है, हाँ। जिससे मेरा सारा शरीर जलने लग जाता है महाराज, अग्नि पैदा हो जाती है। अग्नि पता जी। आपने, सुनो जी, सुनो जी, ना जी सुनो जी, आपने इलाज नहीं करवाया इस बीमारी का? हे महाराज, हाँ। शाने सेवड़े वैद हकीम डॉक्टर सभी से दवाई ली, फिर मगर कोई आराम नहीं आया। नंबरदार है, मैं तन नाटू था इस पहले का प्रोग्राम रहने दे दरबारों में। के मेरा तो चौथे आता मैं डोबागा। ओए, बाकियों के खिलाफ ऐसी बात। हे नाथ जी, तो कोई नहीं, पर वो की नहीं बात तो। जी। मेरे राजपाट में हाँ महाराज। वैद हकीम सियाने सेवड़े सभी हैं। हाँ महाराज, क्यों नहीं। आप अपनी बीमारी का इलाज बतलाइए, मैं आपकी बीमारी का इलाज करूंगा नाथ जी। हे महाराज, आप ये क्या। मैं आपकी बीन पर मोहित हूँ और बात भी आप ऐसी बता रहे थे मेरे घर के बारे में कि महाराज, बोलो। मैं मेरी बीमारी का इलाज आपको बता तो दूंगा। गया कोई नहीं होगा, इसे डॉक्टर लवाया, ठीक आ गया तो दो। अच्छा मुंह तो बोली तो तू महाराज, हम बोलना जी। मैं मेरी बीमारी का इलाज आपको बता तो दूंगा, मगर आप कर नहीं सकोगे। मैं भरी सभा में नाथ जी आपको जुबान देता हूँ, सोच लो। सोच लिया। मैं आपकी बीन पर मोहित हूँ, ठीक है महाराज। मैं भरी सभा में जुबान देता हूँ, मैं आपकी बीमारी का इलाज करूंगा, आप अपनी बीमारी का इलाज बतलाइए। आप मेरे को तड़पता हुआ नहीं देख सकते नहीं देख सकता महाराज। आप ठीक है। साधु बने में हुआ। आप इतनी जिद करते हैं, कहते हैं, तो हम अपनी बीमारी का इलाज आपको बता देते हैं। हो सकता है आज मेरी बीमारी का अंत हो जाए आपके हाथों। बोलो महाराज, बोलो। मेरी बीमारी का इलाज सुनो। जिस चीज के ऊपर ताज रखा जाता हो, यानी कोई राजा महाराज हो, जिस बोलो। चीज के ऊपर ताज रखा जाता हो, बोलिए। उसी चीज के ऊपर कच्चा मटका पानी का भर के आए, है। वो
ऊपर डाला जाए और अच्छा। मुझे शुभ की आए, तब ये मेरा दर्द ठीक हो सकता है महाराज। नंबरदार डट जा बापा, डट जा बापा। भाई बीच में ना ठोका ही ना, दूर हो लेंगे, बीच में ठोका ही ना, इन ही बना ठोका बीच में। दे दे था सॉरी, दे दे पिलेंगे। नंबरदार ये सब पिला के कर है। ठीक है महाराज, कर दो मेरे, तेरी शरण में आ गया भी तो यूं। अरे तू सुन तो ले, यू न्यू को है कच्चा मटका पानी का भर कर लिया। ठीक बात है। अरे इस बाबा के सर पर डालना है, उस पानी पे इस बाबा ने शुभ किया हुआ है। इस बाबा का न्यू को है मेरी जलन, मेरा दर्द ठीक हो सके वो इसका राज। तो इस बाबा ने शुभ की नहीं दुआ सकता। हाय हाय, मैं तो बड़ा तेरे तो डरू हूँ। शुभ की क्या है, बाबा की तो जीभ कटवा दूं मैं। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ए नाथ जी, जी महाराज। क्या कहा कच्चे मटके में पानी? कच्चे मटके में पानी भर के आए। कच्चे मटके में पानी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो तो मिट्टी का है। हाँ। पानी डलते ही वो मिट्टी पानी पी लेगी और वो मटका फूट जाएगा। या तो आवे में पके हुए मटके में ले आऊं। ए महाराज, अगर आवे में पके हुए मटके की बात होती तो मैं किसी की भी कुशामद करके अपने ऊपर 20-30 मटके पानी के गिरवा लेता, ऐसे नहीं तड़पता फिर महाराज। कच्चे मटके में तो पानी नहीं आ सकता बाबा। बीमारी का इलाज यही है महाराज। आप कोई आम इंसान नहीं है, आप राजा भोज हैं, 14 विद्या निदान है, कोशिश तो करो बाबा। जी। जुबान दे चुका हूँ भरी सभा में, कोशिश कर सकता हूँ। पहला क्यों कहा था तेरी बीमारी काट देंगे? फिर कोशिश कर सकूँ, बाकी मुश्किल है कच्चे मटके में पानी आना। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम है बिच्छूनाथ सपेला। बिच्छूनाथ सपेला। मेरे सजन सहमान, मेरे दानी सजनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सुनो जी, सोरनी जी। राजा भव 14 विद्या निदान। इस कलयुग के पहरे में 4,32,000 इस कलयुग की उम्र शास्त्र बतलाता है। 4,32,000 इस कलयुग की उम्र शास्त्र बतला रहा है। और 5,000 साल बीते हैं। 2 राजा ऐसे हुए जो 14 विद्या निदान थे और दोनों उज्जैन नगरी के राजा हुए। कौन कौन? क्षत्रिय राजा, राजा वीर विक्रमाजीत और राजा भोज, जो उज्जैन नगरी के राजा 14 विद्या निदान थे। राजा भोज 14 विद्या निदान होते हुए भी पहचान नहीं पाया कि तेरे सामने सपेले के भेष में शरण दे लड़की खड़ी है। शरण दे का मकसद पांव दिलवाना। ये सियाने बुजुर्ग बतलाते हैं कि कभी कभी समझदार बुद्धिजीवी भी इंसान मार खा जाता है, धोखा खा जाता है। राजा भोज कच्चा मटका पानी का भर लिया दरिया पते, भर के दरिया पते। कच्चा मटका वो तो मिट्टी का था, भरकर लेकर चल दिया। जैसे ही शरण दे के नजदीक गया राजा भोज, वो मिट्टी पानी पीती चली गई। और क्या हुआ? मेरा राम रूस क्या, राम रूस क्या। नाथ जी, इस ठीकरे में थोड़ा जल रह गया। मैं पहले ही कह रहा था कच्चे मटके में पानी नहीं आ सकता। 2 लकड़ी बीच में था, इस तरह काम चलेगा जी। इसमें थोड़ा सा जल है। ठीक ना है, जिस तरह काम चलेगा दूसरा भर ले, दूसरा भी गड़ का फूट जाएगा बाबा। तीसरा भर ले लो। हो इसे काम पर है क्या एक आधा तो आवेगा उरे तक बाबा जी। चला लेता ना मारा, मर गया, जल गया। जल कावरिया ठीक
बुलाई की जल का भरिया ठीक कराना हाले तरते हुई ना चान है रति भांजी चान तरते हुई ना ले जा ले जा सीधा ले जा बस जल का भरिया ठीक कराना हाले जी बाबा कह रहा तने भलाई की सुनिए राजा भोज तने ना मालूम पीड़ पर आई की जिसके शरीर में दर्द होता है उसी को महसूस बाबा जी मने पानी गल्ला तेरा कुछ ना ओस भोज मेरे कर्मा का पासा ढल गया और तेरी बीन का लहरा बब्बा भोज के दिल में छड़ गया करे बीन का करिए मेरे बच्चाओं का मेरा लगा बच्चा करे बीन का करिए फीस लेने भी फीस लेने भी पाया को ना हाँ। तू तो बाबा बीन बजाई की मेरी निकली जा से जान मन नचा नहीं से कमाई की ये महाराज हाँ बाबा ये मेरा जी निकल जाएगा हाँ। मैं पीछा आके करूँगा मन्ने बता दे बाबा जियो के जतना वाला हूँ आवड़ करके पानी लिए नहीं मरे जाऊं मैं और दूसरा क्यों मटका तू मांगा पास में तन अटके जतने बताऊं मैं मटका लिया पास में अटके जतने
चाले गाई बाबा जी महाराज मने दया भी आवे है तेरी पे क्या करूं महाराज जी लिगड़न हो रहा क्योंकि आप फकीरी बने में हाँ महाराज मानता भी आवे है जी पर बात बाबा जहां तक कच्चा मटका जी पानी नहीं उठ रहा है ये महाराज ले आते हो बाबा जी वो ये सो करेगा सो कर दूंगा बाबा मैं है बता दे तू कच्चा मटका और दूसरा जल का भर के ला रे तू और उस पानी ते की है फल हो रहा बाबा मैं है बता दे तू वो मेरे गात का दर्द मिटे उस जलते मने नवा दे तू और मैं दबुला तेरा दर्द मिटा दो फीस नहीं एक पाई की अरे मेरा मरजे दूसरी सहना चले पैसे दवाई बाबा जी महाराज यूं तो तू मने कहता रहे अगर मैं तेना पूछता रहूंगा मैं भी यही बात सोच कोई फायदा नहीं है इन बातों का कोई जतन हो तो बताए बाबा कोई जतन हो तो बता दे नहीं थी ठीक रे मैं ये थोड़ा जल है समझ गया इसका महाराज काम चलता हो चला ले नहीं कच्चा मटके में पानी नहीं आ सकता महाराज मैं समझ गया क्या समझ गया आज भी मना वो काम करना पड़ेगा कौन सा जो मैं आज से पहले करता रहा हूँ सुनो जी सुनो क्या करता रहा है आज से पहले हे महाराज हाँ आप जो एक ठीकरे में थोड़ा सा पानी ले रहे हो थोड़ा सा जल है ठीक रे मैं सुनियो इस पानी से हाँ, मड़े से मेरे पैर धो दो पैर दो दो मेरे को आराम आ जाएगा आराम आ जाएगा और आपकी बात रह जाएगी पहले भी ऐसे करते हो हाँ पहले भी ऐसे कर- मेरे बुजुर्गो मेरे भाइयों तो शरण देखी ने बोली ठीक है ना थोड़ा सा चल है मेरे हाथ पैर धर दो आराम आ जाएगा बाबा जी रोन लग गया के दर्द इतना हो रहा हमारा दर्द इतना हो रहा है रोन लग गया जी जो कह देगा सो कर दूंगा ना बैठ जो खड़े ना हो थोड़ी हवाला कर दो इसके भाई का है हवाला कर दो थोड़ा सा आराम तक आप मसल दो इसका छत्ते मसल दो बस ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं बड़ी छत्ते मसल दो वजन न दियो जो कह देगा सो कर दूंगा ना बाबा हाजी रोइए तू नोंदे बारे प्यास हो
तू ना मनते सुनिए बोझ मेरे इस पानी ते पा तोलिए तू ओरे मले मले कहतरे बोझ मेरे क्यों बांधो मैं आगे संग दे आई की। मेरे दानी सजनों दोनों का भी महान रह गया। तो राजा भौज अपने पटराने बना लेते हैं उस रण देखो। कल का सांग ठीक 12 बजे। सांग का नाम है सत्यवान सावित्री। बोलिए दादा खेड़े की जय हो, बाबा धोनी वाले की जय हो।